हेलो ऑल, आई एम साबी अग्रवाल। आज हम डिस्कस करेंगे हीट जोन्स ऑफ अर्थ। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। दीज आर आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle. We have two poles, North Pole and South Pole. Now, today we are going to see different heat zones of Earth, starting from torrid zone. Torrid का मतलब होता है hot और हॉटेस्ट, तो इस जोन को हॉटेस्ट जोन कंसिडर किया जाता है. वाई इट फॉल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द एरिया ऑफ द अर्थ विच इज़ कवरिंग फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न इज टेकन एज टॉरिड जोन. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न तक का जो भी जोग्राफीज और लोकेशन अर्थ के इस जोन में फॉल करते हैं उसे टॉरिड जोन कहा जाता है. नाउ कमिंग टू टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन कौन सा जोन है? जो एरिया अर्थ सरफेस का आर्कटिक सर्कल से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कवर करता है, और दूसरे वाला ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल जो सदर्न हेमिस्फीयर में कवर कर रहा है, हम उसे टेम्परेट जोन कहेंगे. तो इसे कहेंगे हम नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और इसे कहेंगे हम सदर्न टेम्परेट जोन. नाउ कमिंग टू फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जोन इज द एरिया covering from Arctic Circle to North Pole. Here, if I talk about Southern Hemisphere, it is an area covering from Antarctic Circle to South Pole. Now, very important, I would like to tell you that the rays of the sun is falling on Earth. So, the midday rays of the sun, which are directly falling, on which zone is it falling directly? Since this is the middle zone of the earth, so over here the midday rays are falling directly on the latitudes of this zone at least once a year. मेरे कहने का मतलब ये है, साल में एक बार टॉरिड जोन में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली यहाँ पड़ती है, इसलिए इसका नाम टॉरिड जोन रखा गया है, जिसे हॉट जोन भी कहा जाता है. बात करूँ मैं फ्रिजिड जोन की. फ्रिजिड जोन में क्या हो रहा है? सन की रेज स्लांटिंग आ रही है दोनों के पास, और हमने पहले भी देखा है नॉर्थ पोल के पास हमेशा ठंडे इलाके पाए जाते हैं, तो यहाँ पे द टेम्परेचर, द वेदर इज़ क्वाइट कोल्ड. सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीट जोन्स ऑफ अर्थ. लॉन्गिट्यूड्स आर द vertical lines which are running from the north pole. Vertical lines which are running from the north pole are known as longitudes. In all, we have 360 longitudes, and the another name of longitudes is also meridians. 360 total longitudes होते हैं हमारे पास, और longitudes को मेरिडियन भी कहा जाता है. जैसे कि हमने लैटिट्यूड्स में देखा था कि इक्वेटर होता है जिसे हम लार्जेस्ट लैटिट्यूड कहते हैं, और जो कि अर्थ सरफेस को हाफ इक्वली डिवाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में. सिमिलरली जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, वी हैव अ प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच नाम की जगह है इंग्लैंड में, उसके पास से पास करता है, एंड इट फॉल्स इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. इट डिवाइड्स द ग्लोब और द अर्थ सरफेस इनटू टू वर्टिकल हाफ्स. बहुत ज़रूरी है ये चीज़ समझनी. जैसे इक्वेटर दो हॉरिजॉन्टल हाफ्स में अर्थ सरफेस को या ग्लोब को डिवाइड कर रहा है, उसी तरह से प्राइम मेरिडियन जिसे हम जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फॉल करता है वो लॉन्गिट्यूड है जो कि ग्लोब को टू इक्वल वर्टिकल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है. एक हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर. अपार्ट फ्रॉम दिस, if I talk about longitudes are vertically, they are running from north to the
साउथ पोल। 360 इन ऑल मेरिडियंस हैं हमारे पास। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मेरिडियन है जिसे हम 0 डिग्री पे मेजर करते हैं। 180 ईस्टर्न हेमिस्फीयर में मेरिडियंस फॉल करते हैं, 180 वेस्टर्न मेरिडियंस में फॉल करते हैं। दिस इज द प्राइम मेरिडियन विच इज डिवाइडिंग द earth or the globe into 2 equal halves. This is western hemisphere and this is eastern hemisphere. यहाँ पे हम प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे देखेंगे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, और यहाँ से ये इक्वल डिस्टेंस पे अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स जा रहे हैं और इसे हम मेरिडियन भी कहते हैं। एंगुलर डिस्टेंस अगर मैं अपना प्राइम मेरिडियन से मेजर करूँ तो इन ऑल वी हैव 180 मेरिडियंस ऑन वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सिमिलरली वी हैव 180 मेरिडियंस हैं ये। सिमिलरली वी हैव 180 मेरिडियंस ऑन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लेट्स डिस्कस इंटरनेशनल डेट लाइन। जैसे कि हमने देखा था ये प्राइम मेरिडियन है, वी हैव 360 मेरिडियंस। इस तरफ हैं 180 मेरिडियंस जो कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में फॉल कर रहे हैं और दूसरी तरफ है 180 मेरिडियंस जो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फॉल कर रहे हैं। तो जब हम इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करते हैं, दीज आर falling in the, this is the imaginary line. Listen carefully. International date line is an imaginary line which runs along the 180 degree western to the western meridian and 180 degree east to the eastern meridian. इसका मतलब क्या हुआ, प्राइम मेरिडियन से जो कि 180 डिग्री वेस्ट में जो मेरिडियन फॉलो करता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो 180 डिग्री ईस्ट में फॉल करता है मेरिडियन, उसे इंटरनेशनल डेट लाइन कंसिडर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं इट विल गेन अ डे, हमारा एक दिन बढ़ता है, और जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं वी विल लूज़ अ डे, हमारा एक दिन घटता है। वी आर गोइंग टू सी इट इन डिटेल कि लोकल टाइम क्या होता है और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। लोकल टाइम इज the number of longitudes which we are having on globe. For example, whichever longitude is falling on a particular place tells us about the local time of that place. जो भी longitude जिस place पे fall कर रहा है वो हमें उस जगह का local time बताएगा। जैसे कि हम इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में 30 मेरिडियंस है, 30 लॉन्गिट्यूड्स है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में 30 लोकल टाइम्स हैं, 30 टाइम जोन्स हैं। तो it would not be sensible enough to have different time zones. Therefore we have one unique time zone that is called standard time. किसी भी कंट्री का जो सेंटर का मेरिडियन होता है उसे हम स्टैंडर्ड टाइम के रूप में देखते हैं। इंडिया में इलाहाबाद सिटी है जहाँ से एक मेरिडियन पास हो रहा है जिसे हम सेंट्रल मेरिडियन भी कहते हैं और उसे स्टैंडर्ड टाइम के रूप में देखा जाता है और इसे हम IST भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो ये 83.4 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में लाई करता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ आई विल टेल यू अबाउट GMT।
GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। जो लॉन्गिट्यूड, जो कि प्राइम मेरिडियन है, हमें ये पता है प्राइम मेरिडियन है जो कि ग्रीनविच से पास थ्रू करता है, उस मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहा जाता है। और वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उससे 5 hours 30 minutes आगे है। जैसे कि हमें पता है इंडिया ग्रीनविच से ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हमारा इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे अधिक है, आगे है। तो if anyone is asking you what is GMT, what is IST, you have a very valid reason to differentiate it. GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो कि इंटरनेशनली प्राइम मेरिडियन जो है उस पे जो लॉन्गिट्यूड फॉल करता है उसे हम GMT कहते हैं। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो टाइम है जो मेरिडियन 83.4 डिग्री ईस्ट में इलाहाबाद सिटी से क्रॉस हो रहा है, रन थ्रू हो रहा है जो मेरिडियन, उसे हम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। और हमने लोकल टाइम की बात की है। लोकल टाइम का मतलब ये होता है कि जो भी लॉन्गिट्यूड है उस प्लेस का, उसे हम लोकल टाइम के अर्थ के रूप में देखते हैं। वेरी इजी वे टू कैलकुलेट लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए longitude. We should know which longitude of that place, longitude of the place. We need to know the time and longitude of another place and time of another place. इसके ज़रिए हम कंपैरिजन करके लोकल टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। So here we have seen what is local time, what is standard time, what is IST and what is GMT. Thank you so much. I hope you liked my video. If you have any doubts or if you want to give me any feedback, please, your feedbacks are welcome. You can post it in the comment section and we will meet soon. Thank you.